हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की स्पिरिट हजूरी में। आओ हम आंखों को बंद करते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। उसके बाद हम वचन के बीच में जाएंगे और सीखेंगे वचन कि आज का वचन क्या कहता है। आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपका धन्यवाद और पिता है मेरे परमेश्वर। खुदा बाप इस पवित्र समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप क्या पूरी इस योजना तहत खुदा बाप परमेश्वर हमें अपनी हजूरी में लेके आए परमपिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर तेरी इच्छा के बिना कोई भी इंसान तेरी हजूरी में नहीं आ सकता परमेश्वर। तेरी इच्छा थी खुदा बाप कि हम तेरे भवन में आए परमेश्वर, तेरे वचन को सीखें खुदा बाप परमेश्वर। उस कलाम खुदा बाप जो आपने दिया खुदा बाप, जब मैं बोलूं खुदा बाप परमेश्वर, बल्कि बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा हो मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर मुझमें से होके बोले मेरे परमेश्वर, और उन सारी चीजों को परमेश्वर जो डेविल की ओर से है परमेश्वर, आज वो भाग जाए इनके लाइफ से मेरे परमेश्वर। खुदा बाप तेरा फजल इनकी जिंदगी में ठहरे परमेश्वर, आज के वचन के बिना परमेश्वर, और खुदा बाप सच्ची तौबा करने वाले हो जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर परमेश्वर। ये मखौटा ना पहने परमेश्वर, जैसे आपने मखौटा नहीं पहना मेरे परमपिता परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर, वैसे हम भी ना पहने मेरे परमपिता परमेश्वर। आज का वचन खुदा बाप परमेश्वर आपकी ओर से मेरे परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है परमेश्वर। ये वचन खुदा बाप इनके दिलों को खुदा बाप परमेश्वर छेद करेगा, मैं विश्वास करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा होने दे अपनी मर्जी को पूरा परमेश्वर, होने दे अपनी सामर्थ को जाहिर खुदा बाप परमेश्वर। वो तेरा धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज हम खोलेंगे, उससे पहले मैं वचन पढ़ने से पहले आज थोड़ी बात करूंगा आपसे। आज क्या, आज हम तौबा कर चुके हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं मे भी सभी ने तौबा की हुई है, लेकिन सच्ची तौबा क्या है? क्या हमने तौबा की है? क्या हमारा मन उन पापों से दूर हो चुका है? क्या हमारी थिंकिंग उन पापों से दूर हो चुकी है जो पहले थी मसीह में आने से? क्या आज हम वही सोच रहे हैं जो पहले थे जब परमेश्वर हम नहीं जानते थे? क्या आज हमारी जिंदगी में वाकई वो काम हो चुका है जिस चीज के लिए हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं? क्योंकि तौबा ऐसी चीज है कि हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम वो सारे काम जो पहले करते थे जब हम मसीह में नहीं थे, हम उनको छोड़ देते हैं। हम उनसे अपने आप को जुदा कर लेते हैं कि आज के बाद वो काम मैं नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में जो मैं पहले करता था और जिसकी वजह से मेरी आशीषें रुकी हुई थी मेरी जिंदगी में। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं तौबा के मतलब को, उसका मतलब अपने मन को फिराना उन चीजों से, उन बातों से जो आप पहले करते थे अपनी लाइफ में, जब आप परमेश्वर से दूर थे, जब आप लोगों को धोखा देते थे, लोगों के साथ ठगी चोरी निंदा चुगली करते थे। लेकिन अगर आपने तौबा की है तो अब आपकी जो तौबा है वो एक सच्ची तौबा होनी चाहिए। इसमें क्या आपका वो पहला काम जो आपने पहले किया था आज अपनी जिंदगी से को दूर करना होगा। हालेलुया। जब हम इसका मतलब पढ़ते हैं, जो ग्रीक भाषा में इसका मतलब है टू चेंज योर माइंड। इसमें क्या अपने दिमाग को बदलना, अपने सोचने का तरीकों को बदलना कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। हालेलुया। जब हम पहले सोचते थे हम अपने दुनियावी तरीके से सोचते थे। क्या तरीका था? मैं ऐसा काम करूंगा कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए। अब क्या, अब आपको सोचने का तरीका चेंज करना है। अब आपको बाइबल में से सोचना है, परमेश्वर की आवाज सुनकर ही सोचना है कि आप जो कार्य कर रहे हो, आप जो कर्म करने जा रहे हो, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? क्या जिस काम को मैं शुरू कर रहा हूं परमेश्वर की मर्जी उसमें है? आज बहुत सारे काम हम शुरू करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारी वो थिंकिंग है वो परमेश्वर के साथ अटैच नहीं है, वो हम अपनी सोचने से कर रहे हैं। और जब वो काम नहीं होता हम परमेश्वर को दोष देते हैं, परमेश्वर मैं तो इतना वफादार हूं फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। हालेलुया। उसको बात पढ़ता है जिसका मतलब हिब्रू में है, हिब्रू में इसका मतलब है टर्न अराउंड, कि अपने आप को पूरा घुमा लेना। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर की पीठ दिखा के चलते थे कि परमेश्वर को वचन हम नहीं जानते थे। जब हम हिब्रू लैंग्वेज को पढ़ते हैं तौबा का मतलब टर्न अराउंड, अपने आप को 180 डिग्री घुमा लेना। जहां पर पहले आप परमेश्वर को पीठ दिखाते थे अब आप फेस दिखा रहे हैं परमेश्वर को। क्या आप परमेश्वर के वचन को लेके चल रहे हो परमेश्वर सामने। जब आप परमेश्वर के वचन को लेके चलोगे तब जाके आपकी जो तौबा होगी, आपकी जो वचन होगा आपके अंदर होगा, आपकी वो सच्ची तौबा बन जाएगी। हालेलुया। उसके बाद आज मैं खोलूंगा मत्ती को, उसका 4 उसकी 17 आयत को। यहाँ पर हम मत्ती को पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को
यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। आमीन। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की थी, हालेलुया, उन्होंने एक बात बोली थी शुरू में, आरंभ में ही, कि मन फिराओ, अपने मन को फिराना। अगर आप अपने मन को नहीं फिरा रहे हो तो आपका मसीह में होना या अपने तौबा को करना आपके लिए व्यर्थ है। हालेलुया। आप परमेश्वर में विश्वास तो कर सकते हो, अगर आपकी तौबा नहीं है परमेश्वर के प्रति, सच्ची तौबा जिसको हम मानते हैं, अगर आपकी वो नहीं है तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है मसीह के ऊपर। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराया, अपने परमेश्वर ने सेवा आरंभ की, तो इसमें लिखा है उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नेड़े आ चुका है। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू करने से जबकि परमेश्वर की बात की अपने मन को फिराओ, तो आज हम लोग अपने मन को फिरा चुके हैं। कई लोग फिरा चुके हैं इस रीति से कि वो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानते हैं, उसका उनका संबंध बना हुआ है, वो उनके साथ प्रार्थना में बैठते हैं और परमेश्वर बात करता है उनसे, और जो बात करता है वो सच्ची भी होती है। हम उसको मानते हैं सच्ची तौबा कि परमेश्वर उनसे बात करता है। लेकिन कुछ लोगों की तौबा ऐसी हो चुकी है, वो दो चित्ते हो चुके हैं। उनकी तौबा भी है, उनका वो काम भी है जो वो पहले करते थे। और बाइबल बयान करती है ये कि दो चित्ते मनुष्य मुझसे ये आस ना रखें कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा। अगर आपकी तौबा सच्ची नहीं है तो आप परमेश्वर से आस को छोड़ दें कि आप आपके लिए परमेश्वर कुछ करेंगे। आप जितनी भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप दो चित्ते हो चुके हैं। स्वर्ग राज में परमेश्वर वचन कहता है दो चित्ते मन वाले लोगों का स्वर्ग राज में बढ़ना बहुत मुश्किल है। आपको तौबा करनी है, सच्ची वाली तौबा। आपको डबल माइंडेड नहीं होना। अगर आप डबल माइंडेड हो जाओगे तो आपका जो डिसीजन है वो आपके सामने तो होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे मेरा डिसीजन क्या है। हालेलुया। जब पिछले कुछ हफ्तों में हम प्रार्थना कर रहे थे रात को, तो परमेश्वर ने हमें बोला कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करो। हम 4 जन थे, प्रार्थना में बैठे थे, हमें घंटे डेढ़ हो गए थे, तो हम लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर ने एक वचन दिया बाइबल से, और परमेश्वर बोला देख कि जैसे मिस्रियों पर मैंने ये बीमारी भेजी थी, जब मैं मिस्रियों पर भी ये बीमारी भेजी, तो मैंने अपने लोगों को ये बात बोली कि अगर तुम चाहते हो ये बीमारी, ये महामारी मैं तुम पर ना भेजूं, तो तुम मेरे प्रति मेरे संग चलते रहना। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मानते होंगे कि ये बीमारी डेविल की ओर से है, जहां ह्यूमन ने क्रिएट किया, लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर बोला ये बीमारी मैंने भेजी हुई है। परमेश्वर बोला ये बीमारी मैंने भेजी हुई है, ये इसलिए भेजी है कि जब ये बढ़ेगी लोग मेरे प्रति वफादार होंगे, लोग मेरे प्रति चलेंगे और वो सच्ची तौबा करेंगे। जब वो मेरे पास लौट आएंगे, मैं उनको अपनी पंखों की आड़ में रख लूंगा। हालेलुया। जब हम उस रात प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक बात बोली कि इस बीमारी को मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। हालेलुया। और जब हमने प्रार्थना शुरू की थी उस रात को, आई थिंक 566 लोगों को ये बीमारी थी। हालेलुया। सिर्फ 2.5 महीने हो चुके इस बीमारी को आए हुए को, सिर्फ 566 लोग थे ऐसे न्यूयॉर्क में सिर्फ जिनको ये बीमारी थी। लेकिन जब परमेश्वर बोला इसको मैं बढ़ाने जाऊंगा, ये बढ़ेगी, उसके बाद इसको मैं ठीक करूंगा। और आज सिर्फ 8 दिन हुए उस परमेश्वर की बात को कही को, 8 दिन के बाद ये बीमारी 12,000 लोगों को हो चुकी है। कि सच में परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने महामारी क्यों भेजी कि लोग उसके प्रति अपने मन को फिराएं, उसके प्रति आप अपने को वफादार करें। क्योंकि परमेश्वर कह रहे अपने मन को फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। अगर आप मन को नहीं फिरा रहे हो, फिर आप वही काम कर रहे हो जो मिस्रियों ने किए थे। वही बीमारी जो आपके ऊपर आ रही है वो पहले दफा मिस्रियों पर आ चुकी है, लेकिन आप अपने मन को नहीं फिरा रहे हो, आप सच्ची तौबा नहीं कर रहे, आप डबल माइंडेड हो। जब आप डबल माइंड होते हो, अगर आप दुनियावी फैसले को भी लेते हो तो आप सोचते हो उसके बारे कि मैं इसको लूं कि मैं इसको ना लूं। हालेलुया। तो ये तो स्वर्ग की बात है। स्वर्ग में जाना कोई खेल नहीं पड़ा हुआ। परमेश्वर कहती है बहुत सारे लोग बुलाए हुए हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। आई थिंक उसमें से भी परमेश्वर चुनेगा, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि जब अंत का टाइम होगा बहुत सारे चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। आज हम भरमाए जा रहे हैं शैतान की ओर से। अगर बीमारी है तो प्रार्थना करें, बैठे परमेश्वर के आगे, परमेश्वर दया मांगो लोगों के लिए, कि परमेश्वर लोगों पर दया कर, जो लोग तुझे नहीं जानते उन लोगों पर रहम कर कि वो तुझे जान पाए। हालेलुया। वही चाइना था जहां से बीमारी शुरू हुई थी। अभी मैं उसकी लेटेस्ट न्यूज सुनी है कि वहां पर न्यू केस भी आया भी नहीं अभी।
एक भी न्यू केस नहीं वहां पे मिल रहा। हालेलुया। अगर आप उस वहां के अपने सिस्टम को देखें, मैंने काफी दफा देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वहां पर घुटनों पे आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की हुई है। वियतनाम में आप देख लो, वियतनाम में घुटनों पे लोग आ चुके हैं। पेरू में देख लो, पेरू में घुटनों पे भी लोग आ चुके हैं और वहां पर रिकवरिंग भी हो रही है। हमारा क्या, हम तो देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस हो रहा है, चलो भाई आओ, चलिए बाहर में कम अब घुटनों पे आओ। आप प्रार्थना करो न्यूयॉर्क सिटी के लिए, परमेश्वर इसे भी चेंज करेगा। हालेलुया। अभी तक क्यों सिर्फ 100 लोग ही अपने रिकवर हो चुके हैं? हमारी प्रार्थना नहीं हो रही उनके प्रति। जब बाकी लोग इतने वफादार अपनी सिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए घुटनों पे आ रहे हैं और वो पूरी सिटी ही कवर हो रही है, रिकवर हो रही है, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? अगर हम प्रार्थना करें परमेश्वर इस न्यूयॉर्क सिटी को ब्लेस कर, जितने लोग हैं आप उनको चंगा करें, उनकी भलाई करें, उन पर दया करें। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं पहले बढ़ाऊंगा, पहले मैं टेस्ट करूंगा, फिर जाके मैं उसको चंगाई दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस लंगड़े को चलाया ना, परमेश्वर ऐसा नहीं किया ओ उठ भाई खड़ा चल चलिए। उन्होंने कहा क्या तू क्या चाहता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने बोला यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर उसके विश्वास को देखा, उसे टेस्ट किया, क्या वो उसके टेस्ट में पास हो सकता है? अगर आज परमेश्वर तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, क्या ये बीमारी जो मैंने भेजी है, क्या लोग मेरे प्रति वफादार हो रहे हैं? अगर आप हो रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर आपको उस बीमारी से भी खींच के निकालेगा। हालेलुया। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट वचन और 1:15, मरकुस 1:15। यहां पर लिखा हुआ है समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? समय निकट आ चुका है। किस चीज का? स्वर्ग का। आज जो बाबा बीमारी हो रही है वो किस चीज के लिए हो रही है? वो जो लिखा हुआ है रेवलेशन में, प्रकाश की पोथी में, वहां पर जो भविष्यवाणी की हुई है वो सभी भी पूरी हो रही है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी क्या कह रहा है कि अब मन फिराओ, समय पूरा हो चुका है और सुसमाचार पर क्या और विश्वास करो। आज लोग चर्च में आ तो रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं और परमेश्वर ने चंगा किया है। हम अपनी आजादी के लिए आते हैं चर्च में, लेकिन उसका जो सुसमाचार है कि अपने मन को फिराना, अपने आप को अधीन कर देना परमेश्वर के प्रति, उसके सुसमाचार को जगह पर लेके जाना जहां पर लोग नहीं जानते। सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना। अगर आप उन जगह पर जाते हो जहां पर लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं जानते, अगर आप उसको सुसमाचार देते हो तो आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हो और वो लोग जो है वो अपनी तौबा को लेके परमेश्वर के प्रति आएंगे, तो वो अपनी सच्ची तौबा के साथ परमेश्वर जब खड़े होंगे तो परमेश्वर उनको भी आशीष देगा। हालेलुया। हो सकता है कि आपने परमेश्वर को ग्रहण किया और कईयों ने किया भी होगा पूरे दिल से। हो सकता है आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। जैसे आज मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, पास मुझे बता रहे थे कि ये लड़का कौन है। मैंने बोला ये हमारे नीचे रहता है, फर्स्ट फ्लोर हम सेकंड फ्लोर रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तुमने इसको बताया? मैंने उनको पासी जी को बोला कि पासी मैं कभी साथ बैठा नहीं, क्योंकि वो ड्रिंक वो करते हैं। मेरे पास मैं पासी मैंने इससे कभी बात नहीं की, मैंने इसको कभी बताया नहीं। पासी ने बोला कि आप नंबर तो ले सकते हो ना। इसमें उनके मन में आया कि उसके प्रति। हालेलुया। सच्ची तौबा क्या यही है कि परमेश्वर आपके मन में उसके प्रति डाले जो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर मेरे मन में भी डाला होगा कभी न कभी, मैंने उसकी बात को नहीं सुना। जब इनके मन में डाला परमेश्वर ने, इन्होंने उस बात को सुना और वही बात इन्होंने मुझसे की। और आज क्या मेरा काम क्या है? अगर इन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और इन्होंने मुझे बोला कि उस ब्रदर को गाइड करना है, अगर मैं परमेश्वर का सच्चा हूं, जन हूं, अगर मैंने सच्ची तौबा की है, तो मैं इनकी बात को मानकर उस बंदे को गाइड भी करूंगा। क्योंकि मेरा काम ही यही है, मेरा नहीं आपका भी काम यही है। जो प्रभु यीशु मसीह ने जब यहोशुआ था तो परमेश्वर यहोशुआ ने एक बात बोली इस्राएलियों से कि तुम चुन कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। वो बोला कि मैं तो अपने पूरे परिवार से यहोवा की सेवा करूंगा। हालेलुया। उसने अपने परिवार को उसी टाइम ठहरा लिया, मैं और मेरा परिवार पूरे मन के साथ यहोवा की सेवा करेंगे। अगर आप अपने मन को ठहरा लेते हो कि मैं अपने परिवार के साथ, जब अभी आप अकेले हो कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा और उसके साथ रहूंगा, उसके साथ संग चलूंगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में परमेश्वर आपके परिवार को भी खींच लेके आए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ वायदे किए थे वैसा हो रहा है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने दिखाया वो भी हो रहा है।
अगर आपकी सच्ची तौबा परमेश्वर के प्रति है, अगर परमेश्वर ने आपसे बात की हुई है, हो सकता है आज से 3 साल पहले परमेश्वर ने आपसे किसी के साथ कोई बात की हो कि मैं आपकी लाइफ में ये देने जा रहा हूं, हालेलुया, ये देने जा रहा हूं, लेकिन आज वो 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? आपको देखना आपकी जो तौबा की हुई है वो सच्ची है कि नहीं है। आप कहीं वो काम तो नहीं बीच में कर रहे हो जो आपको उस आशीष से दूर कर रहा है। अगर आपकी सच्ची तौबा होती है, परमेश्वर आपसे जो बात करते हैं वो इंस्टेंटली होती है। परसों शाम को मेरे से परमेश्वर ने बात की अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रे कर। मैंने प्रेयर की, मेरा वर्क परमिट नहीं आ रहा था, काफी दिन बीत चुके थे। प्रेयर की, रात को सो गया, सुबह 5 बजे परमेश्वर दर्शन में आई, उसे बोला कि अपना फोन उठा और चेक कर अपने स्टेटस को। जब मैंने दर्शन में देखा, पर सिर्फ रियलिटी में दर्शन में, जब मैं अपने फोन को देखा तो वहां पर स्टेटस चेंज हो चुका था। मैं उठा 6 बजे पूरे, जब मैंने अपने चाचा के लड़के को बोला कि मेरा केस फाइल खोल, उसको देख स्टेटस क्या बोल रहा है, वहां पर देखा, वहां पर भी चेंज हो चुका था। और जब शाम हुई लेटर भी आ गया घर, और जब शाम रात पढ़ने वाली देखा तो डिलीवरी भी हो चुका है। हालेलुया, ये होती सच्ची तौबा। जब आप परमेश्वर सच्ची तौबा के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके लिए सब भी करता है। हालेलुया, अपनी आंखों बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं सच्ची से बचने के लिए। हालेलुया, खुदा बाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता है समय के लिए कि आपने ये समय दिया। खुदा बाप परमेश्वर, खुदा बाप ये लोग खुदा बाप जो आपके ठहराए हुए हैं मेरे परमेश्वर, जो आपकी प्रजा ठहराई है मेरे परमेश्वर, ये खुदा बाप अपनी सच्ची तौबा के साथ आपके सामने आ सके परमेश्वर, आपके सामने उपस्थित हो सके मेरे सामने परमेश्वर, और आपके नाम को खुदा बाप जान सके मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, आपका फजल इनकी जिंदगी में ठहराए है परमेश्वर, और कोई भी अंदर का आत्मा खुदा बाप इनकी जिंदगी को काम न करे परमेश्वर। इन सबको परमेश्वर आशीष दे और ब्लेस करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन।